कि ख्वाब देखे भी नहीं और टूट गए, ख्वाब देखे भी नहीं और टूट गए, वो हमारे हुए भी नहीं और रूठ गए। हम जागे सारी रात दुनिया सोती रही, एक बारिश ही थी जो सारी रात मेरे साथ रोती रही। 2005 में जब हमारे नेता को गड्ढे के समान बिहार मिला था, खोखला बिहार जिसको आप कह सकते हैं, जिसको हमारे नेता द्वारा भर के और इस पे एक गुलिस्ता खिलाने का काम किया गया है। 90 से लेकर 2005 में एक ही परिवार के 2 लोग मुख्यमंत्री, ये भी एक अजूबा चीज है। आज हमारे दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हर जाति वर्ग, यहाँ तक कि अपर क्लास तक को हमारी सरकार 65% आरक्षण देने का काम किया। लेकिन 2 बार तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाने का भी काम किया। जब हमारे नेता को लगा कि नहीं, हमारे नेता कहते हैं, या हमारे पार्टी कार्यालय में आप जाइएगा, जदयू के कार्यालय में तो हर जगह लिखा हुआ है कि न्याय के साथ विकास, परिश्रम के बिना धन हराम है। ये आपके नेता कहते हैं कि ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं। तो अनंत सिंह को आप लोग बचा लेते हैं, हरिलाल यादव को फंसा देते हैं। नेता प्रतिपक्ष तो यही कह रहे हैं। विरासत में मिली हुई कोई भी चीज ये साबित या प्रमाणित नहीं कर सकती है कि आप हर चीज के जानकार या ज्ञाता हो गए। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, 2025 के विधानसभा चुनाव की रणभेरी है और पटना में जदयू ने आज भीम संसद के बहाने ताकत दिखा दी है। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है, आप सच टॉक्स को देख रहे हैं और आज हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव साकेत सिंह जी हैं। कई सारे सवाल जदयू से, नीतीश कुमार नेता हैं, उन पर पूछेंगे साकेत जी से। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। भीम संसद का आयोजन हो गया, जो भीड़ जुटी, एक बड़ा एक चर्चा का विषय बन गया, इसको किस? देखिए, सबसे पहले संविधान निर्माता पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और भीड़ जमा करने का कारण नहीं होता है, वो हमारे नेता द्वारा विगत जब से बिहार के सत्ता की बागडोर उनके हाथ में आई है, तो ऐसे ही महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलते हुए हमेशा ऐसा कार्य करने का काम करते हैं। उस कार्य को देखते हुए लोगों का श्रद्धा, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उसी का परिणाम आज पटना में भीम संसद में देखने को मिला। लेकिन आज के कार्यक्रम में आपकी पार्टी ने एक बड़ा उसको कहा कि पॉलिटिकल फायदे की बात कर ली, आरक्षण का मुद्दा जिसको बार बार विपक्ष उठाता है, आज आपकी पार्टी ने एकदम क्लियर कर दिया इस विषय। देखिए, क्लियर तो वही करेगा जो किया है। उठाने के लिए लोकतंत्र, प्रजातंत्र में हर आदमी को आज़ादी है, वो कुछ भी उठा सकता है, बोल सकता है, लेकिन तथ्य के साथ हम लोग तो बार बार विपक्ष को चैलेंज करते हैं कि तथ्य पे बात करें। तो खैर, जिसका जो नेचर और सिग्नेचर जो नहीं बदलता है, वो हमारे और आपके कहने से कभी नहीं बदलेगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2000 बहुत सारे लोगों को हम लोगों की बातें बुरी लगती है, बुरी नहीं, मिर्ची की तरह लगती है कि 90 वाला क्यों आप लोग बोलते हैं। भाई, किसी चीज़ को एक पलड़े और एक तुलना में लाने के लिए, बराबर के माप तौल में लाने के लिए कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना, कि आप क्या किए और हमारी सरकार, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया। तो 2005 में जब हमारे नेता को ये बिहार गड्ढे के समान बिहार मिला था, खोखला बिहार जिसको आप कह सकते हैं, जिसको हमारे नेता द्वारा भर के और इस पे एक गुलिस्ता खिलाने का काम किया गया है, जो बिहार के 14 करोड़ लोगों को पता है और देख रहे हैं। रही बात आरक्षण की बात, हम लोग इसलिए कहते हैं कि जब 90 से लेकर 2005 में एक ही परिवार के 2 लोग मुख्यमंत्री, ये भी एक अजूबा चीज़ है। जे हम हटे तो हमारी पत्नी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को चारा चोरी के आरोप में जब जेल जाना पड़ा, तो उन्होंने किसको बनाया? हम लोग बार बार कहते हैं परिवार की पार्टी, तो लोगों को मिर्ची लगती है। क्या राजद में बुद्धिजीवी नेता की कमी थी? नहीं, आपके नेता ने तो जीतन राम मांझी को बनाया। आपके नेता ने जीतन राम मांझी को बनाया। कहना चाह रहे थे हम कि उसके बाद बहुत सारे लोग राजद में भी थे। तो आप हटे, आप जेल की यात्रा शुरू कर दिए और पत्नी को बना दिए।
ठीक है बना दिए, वो भी बिहार की जनता ने झेला है। जब माननीय न्यायालय ने ही उसको जंगल राज से संबोधित कर दिया तो जनता पर तो थोपा हुआ सरकार था, थोपा हुआ शासन था। एक वादे के साथ, चैलेंज के साथ किस मुंह से विपक्ष के लोग इन सब बातों को करते हैं। प्रमाण के तहत एक बार भी, एक जगह भी किसी एक जाति, एक संप्रदाय, एक धर्म के लिए वो दिखा दें कि 15 वर्षों में उनके माता और पिताजी का सरकार या शासन रहा तो उन्होंने कितना लोगों को आरक्षण देने का काम किया है। किसी का, बल्कि छीनने का काम किया है। आज हमारे दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हर जाति वर्ग, यहाँ तक कि अपर क्लास तक को हमारी सरकार, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने 65% आरक्षण देने का काम किया। उसमें भी बिहार एक नमूना पेश किया, देश नहीं दुनिया के अंदर। क्योंकि आदरणीय नेता ने पंचायती राज विभाग में या नगर निकाय में जब 2005 में जब बिहार की बागडोर को संभाला, 2006 में जब पंचायती राज का इलेक्शन हुआ या नगर निकाय का चुनाव हुआ तो हमारे नेता ने, जिसको हम लोग आदि शक्ति कहते हैं, जिसको आधी आबादी कहते हैं, जो हम लोग की जननी हुआ करती हैं, किसी की माता हैं, किसी की बहन है, किसी की बीबी है, किसी की बच्ची हैं, सबसे पहले हमारे नेता का विजन देखिए कि इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दूरगामी सोच के नेता हैं नीतीश कुमार जी। उन्होंने 50% आरक्षण जो केवल आधी आबादी और महिलाओं को देने का काम किया, क्योंकि एक परिवार की महिला अगर सशक्त होगी तो उस पूरे परिवार को सशक्त हो जाना पड़ेगा। लेकिन 2 बार तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाने का भी काम किया। अच्छा, वो कहते हैं कि ख्वाब देखे भी नहीं और टूट गए, ख्वाब देखे भी नहीं और टूट गए, वो हमारे हुए भी नहीं और रूठ गए। हम जागे सारी रात दुनिया सोती रही, एक बारिश ही थी जो सारी रात मेरे साथ रोती रही। तो 2 बार डिप्टी सीएम बना के हमारे नेता ने, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अनुकंपा पे हमारे नेता द्वारा कृपा पात्र होके 2 बार उन्होंने सत्ता का सुख भोग लिया। जब हमारे नेता को लगा कि नहीं, हमारे नेता कहते हैं, या हमारे पार्टी कार्यालय में आप जाइएगा, जदयू के कार्यालय में तो हर जगह लिखा हुआ है कि न्याय के साथ विकास, परिश्रम के बिना धन हराम है। उसी सिद्धांत को मानने वाले जब हमारे नेता बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, कर्पूरी सरदे कर्पूरी ठाकुर जी, ऐसे ऐसे महान विभूतियों के पद चिन्हों पे चलते हुए, उनका अनुसरण करते हुए बिहार के विकास को आगे बढ़ाते हैं, तो सोचिए कि उस व्यक्तित्व का साकेत जी कह रहे हैं बिहार को विकास के साथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अनंत सिंह को अरेस्ट किया जाता है, फिर अनंत सिंह जेल जाते हैं और सरकार उनको बचा लेती है, और उनके विधायक रितलाल यादव जो हैं उनको प्रशासन सरकार के इशारे पर काम करते हैं। अब सीधे सीधे सवाल है, तेजस्वी को भी प्रशासनिक अनुभव है, सरकार में रहे हैं, उनके पिता माता दोनों रहे हैं, आप क्या मानते हैं क्या कि सरकार जिसकी होती है विपक्षियों को या विरोधियों को इस तरह से? देखिए, माता और पिता दोनों रहे हैं, उस कार्यकाल को या उस कालखंड को अगर नेता प्रतिपक्ष बिहार या विरोधी दल बिहार उसका अनुसरण कर रहे हैं तो जो जैसे देखे हैं उसी का अनुसरण करेंगे। अब रही बात हमारे नेता का, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार जी का स्लोगन क्या था शुरू में? उपाधियां नाम के साथ साथ तो उनको जनता देना शुरू की। शुरुआती दौर में उनका स्लोगन था न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ सभी का विकास। उसके बाद आप हम बिहार की जनता उनके कार्यों को, उनके क्रियाकलाप को देखते हुए कोई विकास पुरुष की उपाधि दिया, कोई बिहार के शिल्पकार की उपाधि दिया, कोई बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता की उपाधि दिया, क्योंकि बिहार की जनता ये भूल गई थी 1990 से लेकर 2005 तक कि क्या
हम लोग को ये ऐसा बिहार भी देखने को मिलेगा जिसको साकार करने वाले व्यक्तित्व का नाम श्री नीतीश कुमार जी है। लेकिन देखिए साकेत जी, आप चूंकि पार्टी में आप सचिव हैं और पार्टी के पक्ष को आप मजबूती से एकदम ईमानदारी से बताइए। आपके नेता कहते हैं कि ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं, तो अनंत सिंह को आप लोग बचा लेते हैं, हरिलाल यादव को फंसा देते हैं। नेता प्रतिपक्ष तो यही कह रहे हैं। ये नेता प्रतिपक्ष इसीलिए ना कि विरासत में मिली हुई कोई भी चीज ये साबित या प्रमाणित नहीं कर सकती है कि आप हर चीज के जानकार या ज्ञाता हो गए। विरासत में आपको नाम मिल सकता है कि आप आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, आदरणीय राबड़ी देवी जी के पुत्र हैं, लेकिन नाम मिल जाने से थोड़ी है कि आपकी सोच और की वृद्धि भी हो सकती है। एक काम ना हमारे नेता किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। ये आज का हम और आप नहीं ना कह रहे हैं, इसको पूरा बिहार कहती है, बिहार ही नहीं पूरा भारत कहता है। वो इसका प्रमाण है कि गलत का साथ वो कभी नहीं देते हैं। वो तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं नीतीश कुमार जी, जो आप उनके कितना भी करीबी हैं लेकिन आप दोषी हैं, गलत हैं, तो उस समय आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी को इस चीज़ का अगर भान नहीं है और ज्ञान नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा कि न्यायालय की प्रक्रिया किसी को दोष मुक्त करना होता है। न्यायालय जिसको दोषी समझती है उसको सजा देती है, जैसे उनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को दी। अगर अनंत बाबू को न्यायालय बाइयत बरी करती है तो न्यायालय को लगा होगा कि इनमें दोष नहीं है, इसलिए वो बरी की। और रही बात अभी वो अपने नेता के घर पे जो छापा पड़ी है या तिलमिलाहट में जो अलग अलग बातें बोल रहे हैं, बिहार की जनता को फिर से गुमराह करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। बिहार की जनता उस झांसे में नहीं आएगी। क्यों नहीं रेड पड़ेगा? गलती आप करिएगा, शंका आप पे होगी, अवैध चीज आप करिएगा तो प्रशासन अपना काम नहीं करेगी। और देखिए हमारे नेता का और हमारे दल का, हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के सिपाही कार्यकर्ता हैं, हम लोग अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, हम लोग पुलिस प्रशासन के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं देते हैं, न्यायालय के प्रक्रिया में कोई दखल अंदाजी नहीं देते हैं। तो क्या आप नेता प्रतिपक्ष प्रशासन, पुलिस और न्यायालय से भी बड़े हो गए? अब उन सब पे भी आरोप लगाना शुरू कर दिए। वो अपने पिताजी, एक काम उनके पिताजी के कार्यकाल में होता था जब अपराधी, कुख्यात अपहरणकर्ता लोगों को एक अन्य मार्ग में बुला के समझौता कराया जाता था, उनको बचाया जाता था, उनका महिमा मंडन किया जाता था। ये आदरणीय जंगल राज के समय में, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में, जो उनके सगे खून कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में था, आदरणीय सुभाष यादव जी, उनके सगे साला ने उस चीज का पटाक्षेप करने का काम किया। वो लोग ज्ञान देंगे। मतलब यही बात हुई ना कि चलनी हंसे सूप के जिसमें 72 को छेद बा। चलिए, चलनी हंसे सूप को जिसमें 72 छेद। नीतीश कुमार ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, पर पूरे बिहार की राजनीति की केंद्र बिंदु में नीतीश कुमार है। 2025 है और हमसे बातचीत कर रहे थे जदयू के प्रदेश सचिव साकेत सिंह। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।